नहीं, कोई कैसी अफवाह, किसने अफवाह फैलाई मीन है इस जी? दफा यानी आप पीटीआई का टिकट होल्डर नहीं है या आपने पीटीआई लीव कर दिया, कोई और पार्टी नहीं, ज्वाइन करना चाह रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं। अगर मैं कोई और पार्टी ज्वाइन करना चाहता तो मैं उस पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा होता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अरसलान हयात और आप देख रहे हैं अरसलान हयात यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आज हम ये कंफर्म करने जा रहे हैं कि पीर सैयद अली अब्बास शाह पीटीआई के सपोर्टर हैं या नहीं, उन्होंने पीटीआई डी कर दी या नहीं कर दी। तो गाइज़ हमारे साथ रहिएगा, आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਅਯਾਮ ਹਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਮੰਗਣਾ ਪਊਗਾ, ਘਰਾਂ ਜਾਵਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ वोट मंगना पड़ेगा, हालात तब्दील हो गए ते और अच्छी बात है। इसे मैं समझना कि अच्छी गल है, ये नौजवानों वास्ते अच्छी गल है। कायल करो, वोट मंगो, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ, घर घर जाना पड़ता। लेकिन मसला पता की है, मसला है मंगना। तो ये वास्ते जेड़ा बेहतरीन हुण अपना सोर्स है वो है कि हर सज्जन बिरा अपने इलाके च डोर टू डोर करे। मैं शुक्रगुजार हाँ अपने सारे तुलंबे दे दोस्तां दा, साथियां दा, नौजवानां दा, क्योंकि अपना शहर है, आपां वो करना है इलेक्शन तो पहले। उनके वास्ते आप डोर टू डोर वोट मंगिए, लोगों का माइंड नंबर और अपने अपने वार्ड संभाल लईए, अपना मुकम्मल वार्ड एक टुरिए फिरिए। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰੀਏ, ਭਗੀਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਈਏ, ਮੁਕੰਮਲ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰੀਏ ਤੇ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मेहरबानी करे सी फतह है इंशाअल्लाह। मैंने अल्लाह की ज़ात तो बड़ी उम्मीद है कि फतह हक दी होसी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अरसलान हयात और आज हमारे साथ मौजूद है पीर सैयद अली अब्बास शाह। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सब खैरियत। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। सर कितना अर्सा हो गया आपको पॉलिटिक्स में? 26 साल। माशाल्लाह 26 साल से। तो सर कितनी दफ़ा आपने कॉन्टेस्ट किया, कितनी दफ़ा जीते, कितनी दफ़ा आपने उस किया? कंटेस्ट तो मेरे ख्याल है 7-8 दफ़ा किया है, हर फोरम पे किया है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स किए हैं, यूनियन काउंसिल्स किए हैं, तहसील काउंसिल्स किए हैं, प्रोविंशियल असेंबली की है। उसमें आपकी क्या अचीवमेंट रही है, आप थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे? मैं एक्चुअली जो मेरा एम है ना वो है लिविंग स्टैंडर्ड अप राइज करने का कम्युनिटी का। उसमें एजुकेशन हो जाती है, उसमें पब्लिक हेल्थ हो जाती है। जब आपका लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर आता है ना तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। जिस कौम की तरबियत अच्छी हो जाए, मैं समझता हूँ कि वो सबसे ही अच्छी बात है। और आपको लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग पर तवज्जो देनी चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए। और मेरी ख्वाहिश ये है कि हम पाकिस्तानी कौम की कैपेसिटी बिल्डिंग करें और लोगों का म्यार ज़िंदगी को बुलंद करें। तो थोड़ी सी आपके बारे में अफवाहें फैलाई हुई हैं कि आपने पीटीआई लीव कर दिया है या आगे, उसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, कोई कैसी अफवाह, किसने अफवाह फैलाई मीन है जी? इस दफा यानी आप पीटीआई का टिकट होल्डर नहीं है या आपने पीटीआई लीव कर दिया, कोई और पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं। अगर मैं कोई और पार्टी ज्वाइन करना चाहता तो मैं उस पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा होता। आपने अभी कहा कि एजुकेशन की तरफ आपके ज़्यादा रुझान है, तो पिछले इलेक्शन में आपके कुछ वोटर्स ने आपने रिक्वेस्ट की थी कि तुलंबा में डिग्री कॉलेज होना चाहिए। अभी आपने वादा किया था कि तुलंबा में डिग्री कॉलेज होगा, अभी भी आपके वोटर्स आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने असेंबली में बात ही नहीं की, कुछ लोग कह रहे हैं। तो क्या आपने इसके बारे में बात की थी, उसका कोई नियम बदल है या नहीं है? देखिए, हमारी जो हुकूमत थी वो तकरीबन 3.25 साल रही है और 3.25 साल के दौरान में आपको पता है कि पूरी दुनिया में एक कोरोना नाम की मुज़ी वबा फैली रही। उसके बावजूद हमने रिकॉर्ड कायम करवाए और ख़ास तौर पर अगर आप तुलंबे की बात करें तो यहाँ एक तरफ 100 साल से हुकूमत चल रही थी और हमने अपने 3.25 साल की हुकूमत में अल्लाह के फजल करम से वो टारगेट्स अचीव किए हैं जो कि शायद पिछली हुकूमतें नहीं कर पाई इतने सालों में। जैसे मैंने आपको लिंक किया आपकी सिटी तुलंबा को और अपने हल्के को मोटरवे के साथ,
मियाँ चन्नू और अब्दुल हकीम मोटरवे को बरास्ता तुलंबा लिंक किया, आपको हॉस्पिटल मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल दिया, 1122 दिया, आपको हमने अभी ये जो हमारा लैंड रिकॉर्ड सेंटर दिया, आपके शहर में पूरे शहर को एक मॉडल बनाने के लिए, मॉडल सिटी बनाने के लिए टफ टाइल स्कीम्स दी, सीवरेज स्कीम्स दी। इसके साथ साथ एजुकेशन की स्कीम के लिए मैंने आपको अर्ज़ की, टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड था और वो हमारा भी प्रायोरिटी में है और पहली प्रायोरिटी है एजुकेशन। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने मौका दिया तो उसको भी पूरा करेंगे। लेकिन जितने प्रोजेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, बच्चों के लिए पार्क दिया मैंने यहाँ तुलंबा में, जो खोला नहीं जा रहा अभी तक, बंद किया हुआ है, इसलिए बंद किया हुआ है क्योंकि वो हमारी गवर्नमेंट ने दिया था। तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा, अल्लाह में मौका देगा और हम जो चीज़ें रह गई हैं उस पर भी तवज्जो देंगे। सर थैंक यू सर। मेरी काइंड तो आज सर हम मौजूद थे पीपी हल्का 207 के अंदर, ये पीर सैयद अली बादशाह मौजूद है जो कि इंतखाबी निशान हुक्के के साथ पीटीआई की ही पार्टी को सपोर्ट करने हुए ये कंटेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी तो गाइस ये थे पीर अली बादशाह जो कि पीपी 207 से पीटीआई के उम्मीदवार। ये कंफर्म हो चुका है कि वो पीटीआई की सीट पर इलेक्शन नहीं लड़ रहे, लेकिन वो पीटीआई को ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो गाइस इस दफा टिकट उनके पास मौजूद नहीं है और उन्होंने इस बात की क्लियरेंस कर दी है कि वो किसी भी और पार्टी के साथ मुंसलिक नहीं है। अगर वो होते तो वो उस पार्टी के साथ उसके टिकट पर इलेक्शन लड़ते। जी तो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।